हेलो दोस्तों, हम क्लास 10th चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.3 पढ़ रहे थे। अब तक हमने दोस्तों इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट देख लिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज क्वेश्चन नंबर हम 17 करते हैं। 17 क्वेश्चन अपने पास गिवन है। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या की बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ, कक्षा फर्स्ट का जो अनुभाग है वो एक पेड़ लगाएगा और कक्षा सेकंड का जो भाग है अनुभाग है वो 2 पेड़ लगाएगा। ऐसे ही कक्षा थर्ड का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि, और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या कितनी होगी। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या बोला है अपने को, यहाँ से अपने को बोला एक क्लास एक पेड़ लगाएगी, यहाँ से दूसरी क्लास अपने पास 2 पेड़ लगाएगी, ऐसे ही तीसरी क्लास 3 पेड़ लगाएगी। ये क्रम चलता रहेगा और ये कक्षा 12 तक चलेगा। तो यहाँ से एन की वैल्यू तो अपने पास है 12। ये क्रम 12 तक चलेगा। इसमें फर्स्ट क्लास 1 पेड़ लगा रही है, दूसरी क्लास 2 पेड़ लगाई, तीसरी क्लास 3 पेड़, ऐसे 12 क्लास 12 पेड़ लगा रही है। इसमें दोस्तों अपने पास ये तो अपने पास पेड़ों की संख्या आ गई। अब आगे क्वेश्चन में बोला कि जो फर्स्ट क्लास है उसके 3 सेक्शन हैं, ऐसे सभी क्लासों के 3 3 सेक्शन हैं। ऐसे जिसके इसके 3 सेक्शन हैं, इसके 3 सेक्शन, इसके 3 सेक्शन, इसको बोल रखा है इसने अनुभाग। तो ये भी एक एक पेड़ लगाएगा। तो दोस्तों ये एक पेड़ लगा रहा था, इसके 3 सेक्शन हैं, 1 2 और 3। तो ये टोटल कितने पेड़ लगाएगा, 3। ऐसे ही 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से अपने पास 6। ऐसे 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 9, क्योंकि 3 क्लास 3 पेड़ लगा रही थी और 3 इसके भाग हैं, अनुभाग सेक्शन है। तो 3 को 3 के साथ गुणा किया 9। ऐसे ही अपने 12 के पास इसके पास ये भी 3 पेड़, ये 12 पेड़ लगाएगी और इसके हर जो टोटल होगा इसके 3 सेक्शन है, तो 24 हो जाएगा, 36। ये दोस्तों अपने पास एक सीरीज बन के आई है सामने। तो इसी से हम एस एन की वैल्यू निकालेंगे। अपने पास पूछा है टोटल जो पेड़ हैं उनकी संख्या बतानी है अपने को कितनी होगी, तो एस एन अपने को निकालना है। सीरीज यहाँ से दोस्तों अपने पास क्या बनेगी, 3 6 और 9। उससे पहले थ्योरी पोर्शन लिख लेते हैं इसका। कक्षा 1 से 12 तक की प्रत्येक अनुभाग के लिए कक्षा 1 से 12 तक प्रत्येक अनुभाग अपने पास क्या दे रखे हैं दोस्तों, 1 2 3 ऐसे 12 तक। प्रश्न अनुसार क्या बोला है, प्रत्येक कक्षा के लिए प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग हैं, इसलिए प्रत्येक कक्षा द्वारा लगाए गए पेड़ वो निकालने अपने को दोस्तों। तो अपने पास जैसे हमने 1 2 और 3 ये कक्षा हो गए अपने पास 12 तक, और इसके कितने भाग हैं, 3 भाग हैं। इसके भी कितने भाग हैं, 3। इसके भी टोटल 3 भाग हैं। इसके टोटल 3 सेक्शन है। ऐसे में दोस्तों इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3, इसको 6 9 और यहाँ से 36। ये अपने पास दोस्तों एपी की सीरीज आ गई। अब दोस्तों यहाँ से अपने पास ए की जो वैल्यू यहाँ से अपने पास 3 है, डी की वैल्यू अपने पास 6 - 3, तो अपने पास यहाँ से आ जाएगा 3। ए की वैल्यू, डी की वैल्यू अपने पास, एन की वैल्यू अपने पास है 12 है, क्योंकि टोटल कितनी क्लास तक निकालना अपने को, 12 तक। एन इज इक्वल टू 12। एस एन की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है।
ऐसे में दोस्तों क्या करेंगे, एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 और मल्टीप्लाई में डी। एस एन की वैल्यू यहाँ से अपने पास 12 डिवाइड बाई टू, 2a, ए की वैल्यू यहाँ से अपने पास 3 प्लस एन माइनस 1, एन 12 है माइनस के 1, और डी की वैल्यू यहाँ से अपने पास 3। अब इसे सॉल्व करेंगे। एस 12 इक्वल टू, ये 2 की टेबल से कैंसिल, अपने पास 6, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 6, 12 माइनस 1 11 माइनस और मल्टीप्लाई में 3, तो अपने पास एस 12 इज इक्वल टू, ये 6 और 11 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये अपने पास 33 हो गया। और 33 में से और 3 ऐड करें, 6 ऐड करेंगे तो यहाँ से अपने पास हो गया 39, और 39 को दोस्तों 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आएगा यहाँ से 4 और 23। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसके जो टोटल पेड होंगे वो अपने पास 234 होंगे। क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा दोस्तों अपने पास, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याएं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है, और यहाँ से पाई की वैल्यू है 22 डिवाइड बाई 7 लीजिए। अब दोस्तों यहाँ से अपने को एक इमेज दिखाई गई है, ये दोस्तों इमेज है ऐसी, एक दोस्तों स्ट्रेट लाइन, ये इसका पॉइंट, ये दोस्तों यहाँ से अपने पास एक परिधि है, और ये इसके बाद ये अपने पास फर्स्ट टाइम में अपने पास हो रही है, यहाँ से इसकी रेडियस अपने पास 0.5, तो यहाँ दोस्तों अपने पास जो रेडियस हो रही है वो कितनी हो रही है 1। ऐसे अगली बार ये इंक्रीज होगी, और ये इसकी 1 है, ये अपने पास 1.5 है, हर बार 0.5 इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ से अपने पास फोर्थ स्टेज में यहाँ पे पहुँचेगी, ये अपने पास 1.5, अब की बार हो जाएगी ये 2। यही दोस्तों अपने पास वैल्यू दे रखी है रेडियस की। इसमें दोस्तों अपने पास ये इसकी रेडियस दे रखी है 0.5, और दोस्तों ये अपने पास होती है टोटल परिधि, सरकमफेरेंस। अब दोस्तों ये अपने पास हाफ दे रखी है, तो कंप्लीट जो इसकी परिधि का फॉर्मूला होता है वो अपने पास 2πr होता है, लेकिन यहाँ पे अपने पास हाफ है तो 2 का इसमें लगा देंगे भाग, तो 2 से 2 कैंसिल, अपने पास फॉर्मूला निकल के आया πr। तो दोस्तों ये अपने पास अर्धवृत्त की परिधि का फॉर्मूला ये है, अर्धवृत्त की परिधि कितनी है दोस्तों अपने पास πr। अब दोस्तों अपने पास r की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, जो गिवन है अपने पास 0.5 r1 की वैल्यू, ऐसे r2 की वैल्यू अपने पास है 1.0, r3 की वैल्यू अपने पास 1.5, r4 की वैल्यू अपने पास यहाँ से 2। ऐसे ही दोस्तों अपने पास ये स्टेप चलेंगी कुल 13 टाइम। तो दोस्तों ये जो 13 टाइम चलेंगी अपने पास n की वैल्यू हो गई, n 13 तक अपने को वैल्यू निकालनी इसकी। अब दोस्तों सबसे पहले यहाँ से r1 की वैल्यू, l1 की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि दोस्तों ये l1, ये l2, l3, ये l4। l1 के लिए हम क्या करेंगे, l1 के लिए दोस्तों इसका फॉर्मूला होगा πr1, अर्धवृत्त की परिधि है दोस्तों ये पाई और r1, क्योंकि r की मान अपने पास 4 है तो इसे r1 लिखना पड़ेगा, तो πr, तो दोस्तों पाई और r1 की वैल्यू यहाँ से अपने पास 0.5। अब दोस्तों पाई और पॉइंट को हटाएंगे तो मल्टीप्लाई में 5 और डिवाइड में जाएगा 10, और ये इससे कैंसिल हो गए 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 और ये पाई। तो दोस्तों l1 की वैल्यू अपने पास आई है 1/2 पाई।
ऐसे ही L2 के लिए दोस्तों पाई R2 इज इक्वल टू पाई के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या 1.0। अब दोस्तों ये 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई आएगा अपने पास। ऐसे ही L3 के लिए वैल्यू निकालेंगे तो पाई R3 इक्वल टू पाई और इसको 1.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों यहाँ से अपने पास 1.5 को पाई ऐसे लिख सकते हैं 15 डिवाइड बाई 10। ये पॉइंट हटा दिया, इसके नीचे 0 आया। ये 2 की टेबल से 5 की टेबल से कैंसिल 2 टाइम और ये 3 टाइम, तो अपने पास आया 3 पाई डिवाइड बाई 2। ऐसे ही L4 के लिए अपने पास पाई R4 इक्वल टू पाई R4 की वैल्यू अपने पास 2, तो यहाँ से 2 पाई। तो दोस्तों अपने पास एक वैल्यू ये सेकंड, ये थर्ड वैल्यू, ये फोर्थ वैल्यू। तो दोस्तों ये अपने पास एक सीरीज बन के आ गई एपी की। पहली जो वैल्यू अपने पास 1/2 पाई, इसके पास पाई 3 पाई डिवाइड बाई 2 और यहाँ से 2 पाई, और एन की वैल्यू अपने पास 13 है। अब दोस्तों यहाँ से ए की वैल्यू अपने पास कितनी आएगी पाई डिवाइड बाई 2, और डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे 8 माइनस A1 से। 8 की वैल्यू अपने पास यहाँ से कितनी है 8 की वैल्यू है पाई माइनस और यहाँ से पाई बाई 2, 8 माइनस A1। तो ये दोस्तों 2 पाई में से पाई कैंसिल करेंगे तो पाई और डिवाइड बाई 2, तो डी की वैल्यू भी अपने पास पाई बाई 2 आई है। अब दोस्तों अपने को वैल्यू निकालती है टोटल एस एन की, कि जो इसकी लंबाई होगी वो टोटल कितनी होगी। अगर दोस्तों ये लंबाई, ये सेकंड, ये थर्ड, ये L4 के लिए, ऐसे L5 के लिए, L6 के लिए दोस्तों ऐसे 13 टाइम तक अपने को इसकी लेंथ निकालनी है। टोटल जो वैल्यू है अपने पास सम कितना होगा, तो एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे दोस्तों। एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 2A प्लस n-1 इंटू में डी। एस एन इज इक्वल टू एस एन की वैल्यू दोस्तों अपने पास टोटल 13 डिवाइड बाई 2A, ए की वैल्यू यहाँ से अपने पास पाई बाई 2 प्लस एन की वैल्यू अपने पास 13 माइनस के 1 और डी की वैल्यू यहाँ से पाई बाई 2। अब दोस्तों इसे सॉल्व करेंगे, ये 2 से 2 अपना कैंसिल हो गया। एस 13 इक्वल टू 13 डिवाइड बाई 2, यहाँ से अपने पास पाई बचा प्लस 13 माइनस के 1 12 है, मल्टीप्लाई में अपने पास पाई डिवाइड बाई 2, ये 2 की टेबल से दोस्तों कैंसिल, ये 6 टाइम। एस 13 इक्वल टू 13 डिवाइड बाई 2, ये पाई प्लस यहाँ से अपने पास हो गया टोटल 6 पाई। तो एस 13 इक्वल टू अपने पास आ गया 13 डिवाइड बाई 2 और 6 पाई, और पाई अपने पास हो गया टोटल 7 पाई। 7 पाई डिवाइड बाई 2। अब दोस्तों पाई की वैल्यू रखते हैं यहाँ से 13 डिवाइड बाई 2, 7 डिवाइड बाई 2, और पाई की वैल्यू अपने पास गिवन है क्वेश्चन में 22 डिवाइड बाई 7। ये दोस्तों 7 से 7 कैंसिल यहाँ से, और अपने पास यहाँ से भी ये इसके साथ कैंसिल, ये अपने पास आ गया 11। अब दोस्तों अपने पास आंसर कितना आया 13 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये दोस्तों हमने यहाँ से थोड़ी गलती कर दी, ये 6 पाई और पाई अपने पास 7 पाई है, डिवाइड इसमें 2 यहाँ नहीं है, इसके नीचे यहाँ से 2 अपने पास नीचे नहीं है, तो 13 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 13 मल्टीप्लाई में 11, इसको दोस्तों मल्टीप्लाई करें अपने पास आंसर कितना आएगा 13 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ, तो एक बार दोस्तों 13 लिख दो, एक बार इसके नीचे ऐसे लिख दो, यहाँ से 3 और 4 ये 1, तो 1 4 3। इसका दोस्तों ये अपना फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 19, इसमें दोस्तों अपने पास गिवन है 200 लट्ठों को डेयरी की
के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। देख आकृति 5.5 में ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। अब दोस्तों अपने पास इस क्वेश्चन में क्या गिवन है दोस्तों, ऐसे लट्ठे हैं अपने पास, ऐसे रखे हुए हैं दोस्तों। तो अपने पास टोटल जो लट्ठे हैं वो अपने पास 200 हैं दोस्तों, जो टोटल है अपने पास वो 200 हैं। ऐसे दोस्तों इस लट्ठे पे ऐसे लट्ठे रखे हुए हैं। तो फर्स्ट टाइम में यहाँ पे टोटल अपने पास 20 लट्ठे हैं, सेकेंड लाइन में अपने पास यहाँ पे 19 लट्ठे हैं। ऐसे ही दोस्तों थर्ड लाइन में अपने पास ऐसे लट्ठे रखे हुए हैं वो 18 रखे हुए हैं। अब दोस्तों अपने को बताना ये है कि लट्ठे रखेंगे 200 कहाँ पे जाके कंप्लीट होंगे, वो लाइन में कितने लट्ठे आएंगे, 4 आएंगे, 5 आएंगे, 6 आएंगे, 7 आएंगे, कितने आएंगे, वो अपने को लास्ट बताना है कि वो लट्ठे यहाँ पे जाके और लास्ट जो 200 हो जाएं वहाँ कितने लट्ठे आएंगे। तो अपने को 200 करनी है दोस्तों वो। तो यहाँ से एस एन की जो वैल्यू दे रखी है दोस्तों वो अपने पास टोटल है वो तो अपने पास 200 है। एन की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है कि यहाँ से वो एन की कौन सी लाइन होगी जहाँ पे लट्ठे 200 हो जाएंगे। यहाँ पे ए की वैल्यू अपने पास 20 दे रखी है, यहाँ से अपने पास 19, 18 ऐसे दे रखा। तो दोस्तों यहाँ से अपने पास एक कम हो रहा है तो डी की वैल्यू यहाँ से अपने पास -1 हो जाएगा, क्योंकि एपी की सीरीज़ बन रही है अपने पास डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो दोस्तों यहाँ से डी की वैल्यू तो अपने पास होगी -1। ऐसे ही अपने पास ए की वैल्यू यहाँ से अपने पास क्या होगी 20, ये अपने पास 20। और एस एन की वैल्यू दोस्तों यहाँ से अपने पास क्या होगी 200, और एन की वैल्यू अपने को निकालनी यहाँ से। तो दोस्तों अपने पास जो जो गिवन है उसमें एस एन वाले फॉर्मूले में रख देंगे। एस एन इज इक्वल टू, और क्वेश्चन नंबर 18 ये 19 है दोस्तों अपने पास। अब इसे सोल्व करते हैं। एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 2a प्लस n-1 और मल्टीप्लाई में डी। एस एन की वैल्यू दोस्तों अपने पास यहाँ से 200, एन की वैल्यू अपने को निकालनी है एन डिवाइड बाई 2a की वैल्यू अपने पास 20 प्लस n-1, डी की वैल्यू अपने पास -1। अब दोस्तों इसे सॉल्व करेंगे। ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में आके यहाँ से 400 इक्वल टू ये n बचा दोस्तों, यहाँ से 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ से अपने पास 40 प्लस, अब दोस्तों माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का n, और इसको माइनस के साथ करेंगे तो प्लस का 1। अब दोस्तों 400 इक्वल टू n, यहाँ से अपने पास हो गया 40 और ये माइनस का n और प्लस का 1। अब दोस्तों 400 इक्वल टू ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 40n माइनस n और n अपने पास हो गए n² और ये अपने पास हो गया n। अब दोस्तों 40 और ये एक 1 हो गया, यहाँ से 41n और ये माइनस का n², और यहाँ अपने पास है 400। अब दोस्तों अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, इसे लेफ्ट साइड में लेके आ रहे हैं तो माइनस अपने पास हो जाएगा n² प्लस में ये माइनस का 41n और ये ऑलरेडी इसी साइड में है तो 400, यहाँ इक्वल टू के इधर साइड में अपने पास हो गया 0। ये दोस्तों अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आई है। अब दोस्तों इससे n की वैल्यू निकालेंगे हम। तो n की वैल्यू के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे, जो दोस्तों मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में सिखाया था इसको फैक्टर करने के लिए, तो उस एक्सरसाइज को आप देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ से अपने पास 25 और 16 हो जाएंगे इसके फैक्टर, मल्टीप्लाई करने पर अपने पास चाहिए 400 और सब्ट्रैक्ट या एडिंग करने पर अपने चाहिए 41n। तो यहाँ से दोस्तों n² तो वो फैक्टर होंगे 25n और माइनस की दोनों होंगे दोस्तों 14n प्लस के 400 इक्वल टू 0। अब दोस्तों इनमें से क्या कॉमन आ रहा बाहर n, अंदर बचा अपने पास n माइनस के 25 और यहाँ से अपने पास माइनस के 16 कॉमन आ रहा तो n और 16 का इसमें भाग लगाएंगे तो अपने पास आएंगे 25
इक्वल टू 0। अब दोस्तों इन दोनों से ये कॉमन आ रहा अपने पास n-25 और अंदर अपने पास n-16 इक्वल टू 0। अब दोस्तों दोनों को इक्वल टू के 0 रखते हैं, n-25 इक्वल टू 0 और n-16 इक्वल टू 0। तो यहाँ से n इक्वल टू अपने पास 25 और यहाँ से n इक्वल टू अपने पास 16। अब दोस्तों अपने पास दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव में आ गई। कैसे पता करें कि अपने पास कौन सी वैल्यू सही है, क्योंकि दोनों तो आ नहीं सकती दोस्तों। लास्ट पंक्ति में अपने पास कितनी लट्ठे आएंगी वो बता देगा दोस्तों अपने पास कौन सी वो पंक्ति होगी 1 2 3 4, कौन सी वो पंक्ति होगी जिसमें टोटल 200 अपने पास लट्ठे कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे, हम A25 निकाल के देख लेते हैं। अगर दोस्तों ये पॉजिटिव आएगी तो अपने पास ये आंसर हो जाएगा, नेगेटिव आई तो आंसर ये हो जाएगा। तो A25 इक्वल टू अपने पास A प्लस इसका फॉर्मूला 25 एकम 24 और D। तो दोस्तों A की वैल्यू अपने पास यहाँ से 20 प्लस यहाँ से 24 और D की वैल्यू -1। तो दोस्तों ये 20 और ये 20 को 4 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -24, यहाँ से 20 में से -24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4। अब दोस्तों माइनस वाली तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि ऊपर जाके माइनस लट्ठे बता ही नहीं रहा, ये तो -4 और बता रहा है। तो दोस्तों ये तो पॉसिबल है नहीं, ये पॉसिबल होगा तो n की वैल्यू ये होगी नहीं। आंसर अपने पास दोस्तों n इज इक्वल टू 16 ये वाला होगा। तो दोस्तों यही अपना फाइनल आंसर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 अपने पास गिवन है, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं जो अपनी आकृति में दिए गए हैं। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है और उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है और उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है, और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाएं। इसमें प्रतियोगी को कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी ये अपने को फाइंड आउट करना है। अपने को दोस्तों इसमें दूरी पूछा है, तो दोस्तों इसमें क्या गिवन है अपने पास, यहाँ पे दोस्तों अपने पास एक बाल्टी है और दोस्तों इसके पास में अपने पास आलू रखे हुए हैं। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9 और 10। दोस्तों यहाँ से अपने पास n की वैल्यू तो 10 है। अब दोस्तों यहाँ से एक लड़की है, वो इस आलू को यहाँ से दौड़ेगी बाल्टी से और यहाँ से इसको आलू को लेके और इसमें डालना है। तो जो पहली जो दूरी दे रखी है वो 5 सेंटीमीटर और आगे की जो दूरी दे रखी है वो 3 सेंटीमीटर, यहाँ से भी 3 और ये भी 3। तो दोस्तों यहाँ से वो दौड़ना स्टार्ट की तो यहाँ पे गई, ये 5 सेंटीमीटर की दूरी तय की और वापस आई तो 5 सेंटीमीटर की दोबारा दूरी तय करेगी। तो अपने पास टोटल दूरी हो गई यहाँ से 10। ऐसे सेकंड आलू के लिए यहाँ से दौड़ी तो 5 और 3 8 हो गई और वापस आई, अपने पास कितनी हो गई 8 8 16 हो गई। फिर वो दोस्तों यहाँ से दोबारा दौड़ी और यहाँ से गई तो अपने पास कितनी हो गई 11। 5 और 3 8 8 और 3 11 और वापस आई 11 और 11 कितने हो गए 22। तो दोस्तों ऐसे एक अपने पास एपी की सीरीज़ बनती जाएगी और लास्ट में अपने को यही बताना है इसकी दूरी टोटल कितनी होगी। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, एपी की सीरीज़ बनाएंगे। एपी इज इक्वल टू यहाँ से दोस्तों पहले के लिए अपने पास 5 और यहाँ से अपने पास 5 और 3, दूसरे आलू के लिए 8, तीसरे के लिए अपने पास 11 और फोर्थ के लिए अपने पास 14। ऐसे दोस्तों ये चलता जाएगा। अब दोस्तों ये 5 सेंटीमीटर 2 बार रिपीट किए इसने, एक बार यहाँ से गई आलू को उठाया फिर इस बाल्टी में डाला तो 5 और 5 कितने हो गए 10। तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया ये 10 हुआ। ऐसे दोस्तों इसको भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि दोस्तों ये यहाँ से गई इसके पास आलू की 5 और 3 कितने हो गए 8, ये जाने का और ये वापस आने का रास्ता। तो 5 और 3 8 और 8 8 कितनी हो गई 16। तो डबल टाइम किया इसने ये काम, तो यहाँ से 2 को। तो ऐसे ही दोस्तों सभी को 2 टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे
तो अपने पास यहाँ से अपने पास 16, ये अपने पास 22 और यहाँ से 28। ये दोस्तों अपने पास एक सीरीज़ बन के आई है, ये पी की सीरीज़ हो गई। अब दोस्तों यहाँ से ए की वैल्यू अपने पास कितनी होगी 10, डी की वैल्यू दोस्तों अपने पास A2 - A1 16 माइनस के 10, तो डी इक्वल टू अपने पास यहाँ से निकल के आया है 6। ए की वैल्यू, डी की वैल्यू, एन की वैल्यू अपने पास है यहाँ से 10। और दोस्तों अपने पास एस एन की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है कि वो टोटल कितनी दूरी होगी, अपने पास लेंथ बतानी है अपने को। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 2a प्लस n - 1 मल्टीप्लाई में d। तो दोस्तों एस एन की वैल्यू यहाँ से अपने पास 10 इक्वल टू एन की वैल्यू 10 डिवाइड बाई 2a की वैल्यू अपने पास 10 प्लस n - 1 10 माइनस के 1 और d की वैल्यू यहाँ से अपने पास 6। अब इसे सॉल्व करेंगे। 10 इज इक्वल टू, ये 2 की टेबल से कैंसिल, ये अपने पास 5, ये अपने पास 20 प्लस 10 - 1 ये 9 और मल्टीप्लाई में 6।10 इज इक्वल टू अपने पास यहाँ से 5 20 प्लस 9 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास दोस्तों 54, 9 6 जा 54। 10 इज इक्वल टू अपने पास 5 और 20 और 54 हो गए अपने पास 74। और 10 इक्वल टू अपने पास 74 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 कैरी के रूप में 2 35 और 2 37। ये दोस्तों अपना फाइनल आंसर 370। ये इतनी दूरी तय करेगा, तो कुल दूरी अपने पास कितनी आ गई 370। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।